स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम इसकी कैलकुलेशन को समझेंगे, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे और इसका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या रोल है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब हमने क्लास 11th में कैपिटल के बारे में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, कैपिटल क्या होती है, आप पहले ये समझिए। ऑनर बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल बोलते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, वो पैसा कौन लगाएगा, बिजनेस का मालिक। तो जितना भी पैसा हम मालिक लगाता है अपनी जेब से उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अब यहां पे समझो, ऑनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया दैट इज कैपिटल। अब चूंकि हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, क्या मतलब है इस प्रिंसिपल का, ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस आर टू बी कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये आपने पढ़ा था क्लास 11th में। मतलब क्या है कि जो ऑनर होगा और बिजनेस होगा दोनों को अलग अलग यूनिट माना जाता है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऑनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है वो उसके बदले क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये उसे अलाउड है। आप समझिए, ऑनर ये कहता है कि अगर ये पैसा मैं कहीं और लगाता, लेट से बैंक में डिपॉजिट करता, तो बैंक भी मुझे मिनिमम इतना रिटर्न तो देता ही देता। इसके अलावा अगर मैं एफडी करता या कहीं और लगाता तब भी मुझे क्या मिलता, इंटरेस्ट। तो जब बिजनेस मुझसे अलग है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, तो मैं अपना पैसा फ्री में क्यों लगाऊं भाई तेरे पास। क्लियर है। बिजनेस और ऑनर को हमने क्या मान लिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब अगर ऑनर कोई पैसा लगाएगा दैट इज कैपिटल, तो ऑनर ये कहता है मैं अपना पैसा फ्री में क्यों लगाऊं। अगर मैं बैंक में लगाता, अगर मैं एफडी करता तो मुझे क्या मिलता, इंटरेस्ट। तो मैं अपनी कैपिटल पे भी क्या लूंगा, इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आप इसका फ्लो देखिए। बिजनेस से निकलकर ये किसको मिलता है, ऑनर को। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। हमने P&L एप्रोप्रिएशन के कहां डाला था, इसलिए डेबिट साइड। याद आ रहा है। और किसको मिला ये, ऑनर को। तो उसकी कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो कहां जाता है, क्रेडिट साइड। ये इसकी दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमें करनी होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहां कहां होगी, ये समझ में आ गया। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में डालेंगे। क्यों डालेंगे डेबिट में, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, एक्सपेंस। क्यों माना गया एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस ने ऑनर को पे किया। क्लियर। अब एट द सेम पॉइंट ये ऑनर के लिए क्या है, इनकम। ऑनर को तो फायदा हुआ, तो उसकी कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। अब कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट बाय द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपने ये पढ़ा है। क्लियर है यहां तक। ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी। अब हम सीखेंगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो जर्नल एंट्री होंगी। सबसे पहला, अभी मैंने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, डेबिट, क्योंकि ये फर्म का क्या था, एक्सपेंस, बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ, किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। एट द सेम टाइम ये पार्टनर के लिए क्या थी, इनकम। पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई थी, बढ़ गई थी क्रेडिट में, किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये एंट्री है जब फर्म से हम चार्ज करते हैं, यानी कि ड्यू, जब फर्म को देनी होती है और जब पार्टनर को ये पे करते हैं। तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसकी वजह से, इंटरेस्ट के नाम से। ये क्लियर हो गया। अब कैपिटल के हमने तीन टाइप्स भी पढ़े थे 11th में, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। इन तीनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हम साल की शुरुआत में लगाते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब ऑनर इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग। एडिशनल, एडिशनल का मतलब फर्म को बीच बीच में, साल के बीच में दौरान कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो पार्टनर बीच में भी कभी पैसा लगा सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल, जो ड्यूरिंग द ईयर लगाई जाती है। थर्ड एंड लास्ट, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग का मतलब जब फर्म क्लोज हो रही होती है, बंद हो रही होती है, यानी कि लास्ट डेट ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च, एंड ऑफ द ईयर को जो कैपिटल होगी उसे हम क्या नाम देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। अब समझने वाली बात क्या है, क्या हम क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकते हैं, बताइए। क्लोजिंग पे इंटरेस्ट क्या कभी भी अलाउ किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तो कब बचती है, साल के एंड में। हमें उस पैसे पे इंटरेस्ट देना है जो फर्म में इन्वेस्ट हुआ, और उतना ही इंटरेस्ट देना है
जितने दिन के लिए इन्वेस्ट हुआ। आप ये जरूर ध्यान रखना, जब भी हम इंटरेस्ट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर हमने कैपिटल ही 6 महीने के लिए लगाई है तो क्या हम 1 साल का इंटरेस्ट दे देंगे? नहीं, यहां पे ये समझने की बात है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वो तो साल के एंड में है, आखिरी दिन, हम इस पे इंटरेस्ट नहीं देते कभी भी। ओपनिंग कैपिटल पे जरूर देते हैं पूरे साल का, और अगर बीच में भी कुछ कैपिटल लगाई है हमने, इफ एनी एडिशनल कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें इस पे भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग टाइम फैक्टर। मतलब अगर 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो 6 महीने का दोगे, 9 महीने के लिए मान लो करते हैं तो 9 महीने का दोगे, 3 महीने के लिए किया हो तो 3 महीने का दोगे। क्लियर? अब हम इसके कुछ फॉर्मूलेज को समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला केस सिंपल केस है। नाम की तरह ही काफी सिंपल होगा, बहुत इजी वे में क्वेश्चन में देता है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है, तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना क्वेश्चन को। ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाय 100 एंड दैट्स इट, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा। कोई क्वेश्चन में डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, नथिंग, बहुत सिंपल होगा। इसलिए इस केस का नाम भी मैंने क्या रखा है? सिंपल केस। आपके पास सिर्फ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा और बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जस्ट हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। सेकंड केस, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज आल्सो गिवन। अब यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया पार्ट। ओपनिंग के साथ साथ और क्या गिवन है? एडिशनल कैपिटल। तो अब ऑब्वियसली कैलकुलेशन भी डबल हो जाएगी। सबसे पहले हम किस पे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे, रेट बाय 100 पूरे साल के लिए। क्लियर? फिर हमें यह भी देखना है कि हमने जो एडिशनल कैपिटल लगाई वो कौन से मंथ में लगाई है। सपोज मार्च, सितंबर, दिसंबर, वो क्वेश्चन में गिवन होता है हमारे पास। फिर एडिशनल कैपिटल पे भी तो इंटरेस्ट देना है, और कितने दिन के लिए देना है? जितने दिन के लिए हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है। अगर मान लो हमने 3 महीने के लिए की है तो यहां पे टाइम क्या आ जाएगा? 3/12। अगर हमने एडिशनल कैपिटल 6 महीने पहले लगाई है तो यहां पे टाइम क्या आ जाएगा? 6/12। क्लियर? तो यहां पे पहला केस था सिंपल केस जिसमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल होती है। सेकंड केस है जब एडिशनल कैपिटल भी दी हो, तो हमें ओपनिंग का अलग निकालना है, एडिशनल का अलग निकालना है, और फिर दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है बच्चे। क्लियर? हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको करने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, A and B are partners in the firm having capital of rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. A further invest rupees 1 lakh on 1st October. देखो, जब भी एडिशनल कैपिटल की बात हो आपको डेट बहुत ध्यान में रखनी है। मैंने बताया था कि इंटरेस्ट हमेशा डेट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। क्या? तो हमने जो फर्दर इन्वेस्ट किया है वो कब किया है? 1st अक्टूबर को इन द बिजनेस। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, 2 पार्टनर है हमारे पास, ए और बी, दोनों की ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है? 1 लाख और इन्वेस्ट कर दिया। कब? अक्टूबर में, जबकि बी ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए ने स्टार्टिंग में कितना लगाया बच्चे? 5 लाख। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं। एज्यूमिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखते हैं। तो स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी हमारे पास? 5 लाख। कितना इंटरेस्ट देना है? 6% फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए, क्योंकि ये इसकी ओपनिंग कैपिटल थी। यहां तक समझ में आया? फिर उसने इन्वेस्ट कितना किया बच्चे? 1 लाख। इस पे भी इंटरेस्ट कितना देना है? 6%। बट क्या ये शुरुआत में इन्वेस्ट किया था हमने? नहीं। कब इन्वेस्ट किया है? 1st ऑफ अक्टूबर। तो हमें यहां पे मंथ काउंट करने हैं कि कितने मंथ तक ये पैसा इन्वेस्टेड रहा, उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो हमें मंथ गिनने हैं। देखो, अक्टूबर से काउंट करो। अक्टूबर को काउंट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट है। आप ध्यान रखना, अगर यहीं पे 31st होता तो अक्टूबर को काउंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अक्टूबर तो खत्म हो गया। अब यहां पे 1st अक्टूबर है, मतलब अक्टूबर का पूरा महीना बचा है, तो हम इस मंथ को भी काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अकाउंटिंग ईयर हमारा अप्रैल मार्च एंड होता है, आपको पता है। तो 6 मंथ के लिए हमने लगाया है 6/12। क्लियर है यहां तक? अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 30,000 और ये हमारा आ गया 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए के लिए बन जाएगा वो बन जाएगा 33,000। क्लियर? आप देखो बहुत सिंपल हुआ है। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख था जिसपे पूरे साल के लिए देने की जरूरत थी, और एडिशनल कैपिटल हमने कब किया था? अक्टूबर में, जिसमें सिर्फ 6 मंथ का देने की जरूरत थी। यहां हम पूरे साल का नहीं दे देंगे क्योंकि अक्टूबर था। अच्छा मान लो अगर यहां पे 1 जनवरी होता इसी डेट की जगह, तो क्या करते? तो हम फिर से मंथ काउंट करते, जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर हम यहां कितने मंथ का देते? 3 मंथ का। क्या? चलिए अब हम बी का निकाल के देखते हैं। बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? अगेन 6%। क्या कोई एडिशनल कैपिटल भी लगाई है बी ने? नहीं। तो बी में ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही दोनों केस समझाए। अगर सिंपल केस है तो डायरेक्ट निकल जाता है, अगर एडिशनल दिया है तो हमें दोनों को सेपरेटली निकालकर ऐड करना पड़ता है। ओपनिंग पे अलग निकालो, एडिशनल पे अलग निकालो, और फिर दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। क्लियर? तो चलिए इसका देखते हैं आंसर कितना आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24,000। और हमारा दोनों का आंसर क्या आ गया? खत्म। आई बात समझ में? अब हम करते हैं इसका थर्ड केस। चलिए तो अब बारी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थर्ड, लास्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट केस की। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, केस का नाम ही है क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। अभी तक क्या होता था? ओपनिंग कैपिटल गिवन थी या एडिशनल कैपिटल भी गिवन थी, तो हमने उस पर इंटरेस्ट निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्लोजिंग कैपिटल। और जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि वो तो साल के एंड में बची है ना। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वही लिखा है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि जब तक ओपनिंग कैपिटल निकल नहीं जाती आप इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते। क्लियर है यहां तक? तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो अब मुद्दा यह आता है, सर क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करोगे? ओपनिंग से क्लोजिंग तो हमें पता है। देखो जो जो चीजें कैपिटल में मिलती हैं, बढ़ाती हैं, उनको ऐड कर देते हैं। जो जो चीजें कैपिटल को कम करती हैं, लॉसेस वगैरह, उनको माइनस कर देते हैं। अब हमें उल्टा जाना है बच्चे, ध्यान से देखो। अब क्या गिवन है हमारे पास? क्लोजिंग कैपिटल, और निकालना क्या है? ओपनिंग कैपिटल। अब हमें रिवर्स जाना है, समझ रहे हो आप मेरी बात? ओपनिंग से क्लोजिंग अलग है, इसमें हम प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं और लॉसेस को माइनस करते थे। अब हमें उल्टा जाना है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है। मतलब जिन जिन चीजों ने मेरी कैपिटल को कम कर रखा है उनको वापस क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। और जिन जिन चीजों ने मेरी कैपिटल को बढ़ा रखा है क्लोजिंग वाले को, अब क्योंकि मुझे तो ओरिजिनल कैपिटल चाहिए जो स्टार्टिंग में थी, तो जिन जिन चीजों ने मेरी कैपिटल को बढ़ा रखा है उनको मैं माइनस कर दूंगा। अब इसको कैसे करेंगे? इसके लिए भी दो मेथड है बच्चे। फर्स्ट, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, एंड सेकंड, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। देखो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझाया था कि कैपिटल बनाने के दो मेथड थे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जिसको भी इस टॉपिक में डाउट है, फिक्स्ड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, अभी जाके उस वीडियो को देखो। जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर जाके देखो कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस क्या है। अभी हम बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए आपको शॉर्ट में समझाता हूं। फिक्स्ड का मतलब जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, हम छोटी मोटी चीजों से कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। फ्लक्चुएटिंग जिसमें हम कैपिटल को बार बार चेंज कर सकते हैं। इनकी डिटेल में वीडियो बन चुकी है जो डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगी, आप वहां देखें। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब चूंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो हम अननेसेसरली सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट तो नहीं डाल सकते। यहाँ पे कैपिटल को चेंज ही नहीं करती। कैपिटल को सिर्फ दो चीजें चेंज करती हैं इसके अंदर, उस वीडियो में भी है। पहला, विड्रॉन ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। अब विड्रॉन ऑफ कैपिटल ने मेरी कैपिटल को क्या किया होगा? कम किया होगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। अब बार बार मैं समझा रहा हूं इस बात को। हमारे पास एंड वाली कैपिटल है और निकालनी कौन सी कैपिटल है? बिगिनिंग वाली।
तो जिन चीजों ने कैपिटल को कम किया होगा उसको मैं बढ़ा दूंगा, जिन चीजों ने कैपिटल को बढ़ाया होगा, देखो एडिशनल कैपिटल, इससे कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन हमें तो उल्टा जाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस, ताकि हमारी क्या निकल कर आ जाए, ओपनिंग कैपिटल। अब ये तो मेथड है तब जब कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो। अगर कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएटिंग सॉरी, तो क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग का मतलब मैंने बताया, हम कैपिटल में चेंजेस कर सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही होता है जब कैपिटल में चेंजेस हो पाए, ऊपर नीचे हो पाए। अब जिन जिन चीजों से कैपिटल कम हुई थी, किन किन चीजों से कम हुई थी, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड शेयर ऑफ लॉस। लॉस जब होता है तब भी कैपिटल क्या हो जाती है, कम। इनसे कैपिटल कम हुई होगी, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ती है हमारी, किनसे किनसे बढ़ती है, देखो एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इन चीजों ने मेरी कैपिटल को क्या किया होगा, ऑब्वियसली बढ़ाया होगा। ओपनिंग कम होगी, क्लोजिंग बढ़ा दिया होगा। अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग गिवन है और ओरिजिनल कैपिटल, शुरुआत वाली कैपिटल निकालनी है बच्चे। इसलिए जिन जिन चीजों ने मेरी कैपिटल को बढ़ाया होगा, रिवर्स करने के लिए क्या कर देंगे उनको, माइनस, ताकि हमारा क्या निकल कर आ जाए, ओपनिंग कैपिटल। ये दो मेथड होते हैं, एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकता है। आप समझो, जब भी कैपिटल फिक्स्ड के बारे में बोले तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बोले तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। फिक्स का मतलब इन चीजों की कोई एंट्री नहीं होती, इन चीजों के लिए हमने एक अलग सेपरेट अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जिसकी डिटेल वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं। यहां पे हमें सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। किसकी कैलकुलेशन, ओपनिंग कैपिटल की। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए जिन जिन चीजों को हमने बढ़ाया था उनको वापस माइनस कर देंगे, और जिन जिन चीजों से कैपिटल कम हुई थी उनको प्लस कर देंगे, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल जाता है। दोनों मेथड क्लियर हो गए। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है 6% पर एनम, पेबल टू वाई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें एक्स और वाई की कैपिटल है। अब ये जो दोनों कैपिटल है, ये कैपिटल एट द एंड है, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल। सर आपको कैसे पता ये क्लोजिंग कैपिटल है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखो ध्यान से, बैलेंस शीट की डेट को हमेशा ध्यान रखना, 31 मार्च, दैट मीन्स ये कैपिटल कौन सी हो गई, क्लोजिंग कैपिटल। एक्स की कितनी है 50,000 और वाई की कितनी है 40,000, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लियर? आगे क्या बोला है, एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व है जो हमने बनाया है 20,000 का, और एसेट साइड सन्ड्री एसेट्स है 1,10,000 के। नीचे बोला है ड्यूरिंग द ईयर वाइज ड्रॉइंग, ड्रॉइंग है बच्चे, ड्रॉइंग को क्या करते हैं बताइए, ऐड ड्रॉइंग्स। अब वो एक्स का तो है नहीं, वाई का है 15,000, ये कितना रह गया 50, और ये कितना हो गया 55,000। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ड्राइंग्स को ऐड क्यों किया ये समझ में आ रहा है? जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग निकालते हैं तो ड्राइंग को माइनस करते हैं, लेकिन जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे, रिवर्स जाएंगे, तो ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 30,000। अब जो क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 30,000 का, लेकिन उसमें से रिजर्व कितना बनाया है ये देखो 20,000। प्रॉफिट 30,000 हुआ, उसमें से 20 तो हमने क्या कर लिया, रिजर्व। रिजर्व का मतलब साइड में रख लिया, इकट्ठा कर लिया। तो हमने पार्टनर्स में कितना बांटा होगा बच्चे, 10,000। यहां तक समझ में आया? जितना पैसा हम रिजर्व कर लेते हैं वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और हम कैपिटल में से माइनस वही करेंगे ना जो हमने कैपिटल में दिया होगा पहले। अब जो पार्ट मैंने पार्टनर को दिया ही नहीं, वो उनसे माइनस कैसे कर लो? सही बात है। तो 30 में से 20 तो मैंने क्या कर लिया था, रिजर्व। दैट मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इनमें, 10,000। माइनस कर दें उसको, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। किस रेशियो में शेयर हुआ? अब उस रेशियो तो गिवन नहीं है हमारे पास, तो हम इक्वली मान लेंगे। बताया है आपको, जब भी पार्टनरशिप डीड गिवन ना हो, जब भी रेशियो के बारे में ना बताए, क्वेश्चन साइलेंट हो,
तो हमें क्या माननी होती है, इक्वली। 10,000 को जब आप इक्वली लोगे इनसे 5 एंड 5, ये हमारा कितना बच जाएगा 45,000 और ये आ जाएगा 50,000। कौन सी कैपिटल आ गई है, कैपिटल एट द बिगनिंग। अब इस क्वेश्चन में x का मांगा नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, क्वेश्चन में सिर्फ y का मांगा है, बट जनरली क्वेश्चन में दोनों का मांगेंगे, तो आपको मैंने करके दिखाया है कि आप दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हो। अब हमें क्या निकालना है बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू y की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 50,000, इंटरेस्ट कितना है 6% और ये आ जाएगा 3,000। सिमिलरली अगर y का की जगह x का भी मांग लेते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू x, तो वो किस पे निकालते 45,000, फिर से कैंसिल, 0 0 और 2,700। क्लियर हो गई बात। फिलहाल क्वेश्चन में सिर्फ y का मांगा था, तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया था, बट मैंने आपको डिटेल में करने के लिए x और y दोनों की कैलकुलेशन सिखाई। इस क्वेश्चन में भी क्या गिवन था, क्लोजिंग कैपिटल, और हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ा, ओपनिंग कैपिटल। जब तक ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू नहीं आएगी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट नहीं कर सकते। और ध्यान रखना, क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए हमें कहानी उल्टी करनी पड़ेगी। क्लियर। तो ड्राइंग को हमने क्या किया प्लस, प्रॉफिट को हमने क्या किया माइनस, और चीजें होती तो आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको। ओपनिंग कैपिटल जैसे ही आ जाएगी जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अभी तक हमने कैलकुलेशन सीखी थी, अब हमें इसके बेसिक रूल सीखने हैं। आखिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस क्या है, कैसे उसको फॉलो करते हैं। देखो, आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था प्रॉफिट एज एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एज चार्ज में डिफरेंस, याद है आप लोगों को? अगर नहीं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी पूरी सीरीज चल रही है, तो आप जाके फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट होगा तभी देते हैं, प्रॉफिट नहीं होता तो नहीं देते, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि ये हमें चार्ज करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो। क्लियर। तो ये कहा जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब डिफरेंस क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, ये समझो। वैसे तो 99% क्वेश्चन इसी का होगा, फिक्स्ड है, प्रॉफिट एज एप्रोप्रिएशन, और इसीलिए बच्चे रट के भी यही जाते हैं। बट कई बार एग्जामिनर बच्चों के दिमाग से खेलता है, जो 1% चांस यहां बचा वो इसी का क्वेश्चन दे देते हैं। दैट मीन्स वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लगा देते हैं, चार्ज। अब चार्ज का मतलब प्रॉफिट हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, fully allowed in all cases, whether you have sufficient profit, insufficient profit or no profit, या in case of loss you have to fully allowed। but अगर appropriation होगा तो क्या करेंगे, sufficient profit है तो fully देंगे, भाई पूरा प्रॉफिट है पूरा दो, कुछ काटने की जरूरत नहीं है। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, कम है प्रॉफिट, तो कम देंगे। कितना कम, ओनली एक्सटेंड टू द प्रॉफिट, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतना ही देंगे भाई, लॉस नहीं होने देंगे। मतलब मान लेते हैं एक क्वेश्चन में ले लो कि आपके पास प्रॉफिट गिवन है 30,000 और इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 40,000, तो क्या आप 40,000 दे दोगे पार्टनर्स को? नहीं, क्योंकि इससे फर्म को 10,000 का लॉस हो जाएगा, जबकि केस क्या है, एप्रोप्रिएशन। तो हम फर्म को लॉस होने नहीं दे सकते, इसलिए इंटरेस्ट 40 की जगह सिर्फ कितना देंगे, 30। अब डिफिकल्टी है कि सर 40 को तो बांटना समझ में आ रहा था, अब कम दे रहे हो 30, तो कैसे बांटे? इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो होगी इंटरेस्ट की, उसी में बांट देंगे। इसका अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि ये और क्लियर हो जाए। अगर लॉस होता है तो हमें इंटरेस्ट देने की ही जरूरत नहीं है, भाई प्रॉफिट होगा तभी दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे, कम होगा तो कम दोगे,
सिंपल है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। है तो दो, नहीं है तो मत दो, कम है तो कम दे दो। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी, जब एप्रोप्रिएशन बोले, और 99% यही बोलता है। सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, कि वो चार्ज बोल देते हैं। इसका भी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आपको। चार्ज में क्या हो गया, चार्ज का मतलब वेदर यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस यू मस्ट हैव टू पे, यानी कि आपको देना ही देना है भाई, चाहे पूरा प्रॉफिट हो, चाहे ना हो, चाहे कम प्रॉफिट हो, फुल्ली अलाउड। और एक चीज ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन में चीजें कहां जाती हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। चार्ज में चीजें कहां जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगी। तो ये दो केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग इसका प्रोविजन होता है, ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। ए एंड बी हैव कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख। दो पार्टनर है हमारे पास, ए और बी, जिनकी कैपिटल कितनी है बच्चे, 4 लाख एंड 2 लाख। आगे पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 6%। तो 4 लाख का निकालो 6%, 24,000 आएगा। 2 लाख का निकालो 6%, 12,000 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। जो हमारा PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो 2:3 है। आगे देखते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। नेट प्रॉफिट क्लियर। You are required to prepare profit and loss appropriation account to distribute the profit। अब क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, उन्होंने साफ साफ बोला है आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन दैट मीन्स चार्ज तो हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, 30,000, तो लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। अब हमें देखना है कि इंटरेस्ट कितनी पेमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने ए का निकाला, अब देखो 6%, तो 4 6 24,000 आया। और बी का जब हमने निकाला तो 6 2 12,000 आया। अब आप इन दोनों को एक बार सम करके देखिए, 24,000 प्लस 12,000 दैट विल बी 36,000। अब मुझे समझ के सोच कर बताओ कि हमें इंटरेस्ट कितना देना है, 36,000, जबकि प्रॉफिट ही कितना है, 30,000। क्या हम 30,000 में से 36,000 बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बताया था आपको, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को बांटना। होगा तो बांटोगे ना भाई, और जितना होगा उतना बांटोगे, नहीं होगा तो नहीं बांटोगे। अब प्रॉफिट ही कितना है, 30, बांटना कितना है, 36, 24 और 12। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपको ये कौन सा केस लग रहा है, बताओ, सफिशिएंट प्रॉफिट। क्या सफिशिएंट प्रॉफिट है, नो। लॉस, क्या लॉस हुआ है इस क्वेश्चन में, नहीं भाई, है तो प्रॉफिट, बट कैसा प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी कि सेकंड बीच वाला केस है ये बच्चे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो अब इसमें इंटरेस्ट कैसे देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी को। क्या बताया था आपको, ओनली एक्सटेंड टू द प्रॉफिट, यानी कि जितना प्रॉफिट है उतना ही देना है। फर्म को किसी भी सिचुएशन में लॉस होने नहीं देना, तो मतलब 30 को ही बांटना है। तो आप यहां पे लिखोगे 30,000। आगे क्या लिखवाया था, इन द रेशियो ऑफ IOC, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकाल लो। ध्यान रहे, प्रॉफिट रेशियो में नहीं बच्चे, ये प्रॉफिट नहीं है, ये कौन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बटेगा भी कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में, ना कि प्रॉफिट रेशियो में। तो इसकी रेशियो निकालो, 3 0 से 3 0 आप काट सकते हो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये रेशियो बन रही है 2:1 आपके सामने। क्या करेंगे यहां पे, 2/3 1/3। तो ए का शेयर कितना आ जाएगा भाई, 20,000,
बी का कितना आ जाएगा 10,000 और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा खत्म। समझ में आया आपको? आप इस वर्किंग को वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, चाहो तो अकाउंट के अंदर भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। मेन पॉइंट यहां पे क्या है, ये समझने वाली बात है कि जब भी आप एप्रोप्रिएशन बनाते हो उसका सिंपल मतलब है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। दैट मींस प्रॉफिट जितना होगा हम उतना ही बांट सकते हैं, लॉस नहीं होने दे सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 30 के प्रॉफिट में आप 36,000 बांट दो। इसलिए हम 24 और 12 ना देकर इनकी रेशियो निकालेंगे और उसी रेशियो में इंटरेस्ट को बांट देंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सीखेंगे। आप हमारी इसी तरह की रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए हमें एफबी, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।